नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव खरब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल करियर काउंसलिंग सिंप्लीफाइड। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय में बात करने वाला हूं जिसके बारे में आप सभी शायद सोचते होंगे, और यह है आपकी सैलरी के बारे में। आज मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप अपने लो सैलरी इशू को सोल्व कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रैक्टिकल स्टेप्स आप ले सकते हैं ताकि आपकी जो सैलरी है, आपकी जो मंथली इनकम है, उसमें बढ़ोतरी हो सके। यह बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आज के करियर में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो लो सैलरी है, लो इनकम है, लो पेमेंट है। क्या रीजंस हैं इसके? कई बार आपकी स्किल मिसमैच नहीं होती, मिसमैच हो जाती है, एक्सपीरियंस कम पड़ जाता है, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसमें सैलरीज कम रहती है, या आप ढंग से सैलरी को नेगोशिएट नहीं कर पाते जब आप ज्वाइन करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आइए हम सीखते हैं वो स्टेप्स जिससे कि हम आपकी सैलरी को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकें। यह बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। पहला स्टेप है सेल्फ असेसमेंट का। सबसे पहले आप ये देखें क्या आपके पास वो स्किल है जो कि मार्केट में चाहिए, जिसकी वैल्यू अधिक है, डिमांड अधिक है। फिर आप ये देखें कि आपके पास वो अनुभव है, क्या आप उतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी संस्था में। और फिर कंपेयर करें अपनी इंडस्ट्री को, लोकेशन को, और क्या सैलरी ट्रेंड आपके सेक्टर में चल रहे हैं। यह बहुत ज़रूरी है, इसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, जो कि पहला स्टेप है आपकी इस एनालिसिस के बारे में कि आप अपनी सैलरी को आगे कितना और बढ़ा सकते हैं। तो यह करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट गो फॉर सेल्फ असेसमेंट। सेकंड स्टेप है कि अपनी स्किल को अपग्रेड करें। लर्न हाई डिमांड स्किल, जिनकी डिमांड ज़्यादा है, जैसे कि एआई की डिमांड है, डिजिटल मार्केटिंग है, कोडिंग है, डेटा एनालिसिस है। तो इस तरह की स्किल्स को आपको बढ़ाना चाहिए और सीखना चाहिए। आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करने चाहिए ताकि अपने प्रोफाइल को दमदार बना सकें, स्ट्रेंथन कर सकें। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना होगा। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में रिटन और वर्बल दोनों हैं, ईमेल एटिकेट्स, ये सब आपको सीखने होंगे। और आपको सैलरी नेगोशिएशन स्किल्स को भी काफ़ी हद तक शार्प करना होगा, तभी आप अपनी सैलरी को बढ़ा पाएंगे। स्टेप नंबर 3 इज एक्सप्लोर द जॉब मार्केट। आप ये देखें कि आपकी कंपनी में आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से करंट जॉब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्या है। आप डिफरेंट कंपनीज को अप्लाई करें, उनको जो आपको बेटर पे कर सकती हैं। आप नेटवर्किंग बिल्ड करें, जैसे कि लिंक्डइन है, प्रोफेशनल ग्रुप्स है, और एलुमनाई के जो सेक्शंस हैं उनमें आप एक्टिव हों। लिंक्डइन इनमें सबसे ज़्यादा कारगर तरीका है जहाँ पे कि आपको काफ़ी एक्टिव रहना चाहिए अगर आप अपनी सैलरी को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो। सो यू शुड हैव ए लिंक्डइन प्रोफाइल, और आप इस प्रोफाइल के थ्रू काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। चौथा स्टेप है सैलरी नेगोशिएशन। कई बार जब हम जॉब ज्वाइन करने जाते हैं इंटरव्यू पे, तो एचआर के साथ सैलरी नेगोशिएट नहीं कर पाते। अच्छी सैलरी के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट अचीवमेंट को बताएं, कंट्रीब्यूशन को बताएं। आप ये बताएं कि आप कितना अधिक वैल्यूएबल हो सकते हैं इस कंपनी के लिए। आप एक स्ट्रॉन्ग केस तैयार करें अपने इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए, ताकि आप अधिक सैलरी डिमांड कर पाएं। और आप अपनी परफॉर्मेंस को कोशिश करें कि अधिक से अधिक हाईलाइट करें, ताकि आपको आपके डिजर्विंग बोनस पर और इंक्रीमेंट इन सैलरी टाइम से मिल सके अपनी कंपनी में भी, और अगर आप कहीं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी। स्टेप नंबर 5 क्या है? अगर कुछ भी काम नहीं करता तो स्टेप नंबर 5 दोस्तों जरूर काम करेगा। इसमें आप साइड इनकम और फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग मीन्स कंटेंट राइटिंग, वेब डिजाइन, ट्यूटरिंग आप कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम प्रोजेक्ट से, कंसल्टेंसी से पैसा कमा सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट या डिजिटल प्रोडक्ट्स की खरीदने या बेचने में, जैसे कि अमेजॉन एफिलिएट, ये सब करके आप अपनी साइड इनकम या पैसिव इनकम या फ्रीलांसिंग मेथड्स के थ्रू अपनी मेन जॉब के साथ में आप इन्हें कमाई के दूसरे साधन के तौर पर भी ले सकते हैं। तो ये था आपका स्टेप नंबर 5, जिससे आप अपनी सैलरी को आगे फर्दर बढ़ा सकते हैं। स्टेप नंबर 6 क्या है? अगर कुछ भी काम नहीं करता तो अपनी जॉब को चेंज करने के बारे में सोचें। इसे कहते हैं करियर स्विच। जरूरत है तो ही करें। इसके लिए आपको हायर पेइंग इंडस्ट्री का सर्च करना होगा, वहाँ अप्लाई करना होगा। आपको देखना पड़ेगा जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में हम ट्रांसफर हो रहे हैं तो कौन सी स्किल्स बेटर आपको रिक्वायर्ड है वो करनी होगी। और आपको ये देखना होगा कि एक प्लानिंग करनी होगी कि आप अपनी बेटर ग्रोथ और सैलरी और पेज के लिए आप एक से दूसरी कंपनी में शिफ्ट करते हैं। इसे कहते हैं करियर स्विच। तो बेटर प्लान करें करियर स्विच को, जिससे कि आपकी सैलरी में काफ़ी हद तक इजाफा हो सकता है। अब मैं दूंगा आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स, जैसे कि आप कंबाइन कर लें मल्टीपल स्ट्रेटजीज जो मैंने वीडियो में डिस्कस की, जिसमें स्किल को अपग्रेड करें, जॉब को चेंज करें, सैलरी नेगोशिएट करें और साइड इनकम के लिए फ्रीलांसिंग वगैरह करें। और आपको सबसे बड़ी बात, आपको पेशेंस रखना है, धैर्य नहीं खोना है और कंसिस्टेंटली एफर्ट करते जाना है। आपको लगातार सीखते रहना है और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते रहना है। अपनी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंजेस लेके आने हैं ताकि आप एक फुल पैकेज बन जाएं, जिससे कि एक बहुत अच्छी सैलरीज के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट बनना है। कंक्लूजन क्या है कि लो सैलरी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए पेनफुल है,
तो हम स्ट्रेटेजी और एक्शन से हम अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट करें सेल्फ असेसमेंट से, फिर जाएं स्किल अपग्रेड, मार्केट एक्सप्लोर करें, नेगोशिएट करें, साइड इनकम बढ़ाएं, करियर स्विच करें। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो मेरा मानना ये है कि आप जल्दी ही अपनी सैलरी को बढ़ाने में जरूर कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप अपनी प्रेजेंट सैलरी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप हैं डॉक्टर राजीव खरब के साथ और मेरे चैनल का नाम है करियर काउंसलिंग सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।